सेल्स एक ऐसा फैक्टर है जिसके बगैर कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। किसी के भी सपने पूरे नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल करने के तरीके हमेशा बदलते रहते हैं। हर कुछ समय के बाद उनमें इनोवेशन लाना होता है। तो सेल्स के लिए अग्रेसिव तरीके अपनाना अब एक पुरानी बात हुई। कुछ यही बताती है आज की बुक समरी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, अ स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग फॉर्मूला टू अट्रैक्ट रेडी टू बाय क्लाइंट्स, क्रिएट पैसिव इनकम एंड मेक मोर मनी व्हाइल मेकिंग अ डिफरेंस, जिसे लिखा है टेरी डीन ने। टेरी डीन एक ऑथर, बिजनेस कोच और ऑनलाइन मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 1996 में इंटरनेट पर प्रोडक्ट बेचना शुरू किए थे। 2006 में उन्होंने माय मार्केटिंग कोच LLC की स्थापना की और एंटरप्रेन्योर्स को कोचिंग देने लगे। टेरी आज भी एक बिजनेस कोच के तौर पर काम करते हैं। वो इंटरनेट सेल्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, जिन्हें 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आइए उनके एक्सपीरियंस की निचोड़ ये बुक समरी शुरू करते हैं। हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग बाय टेरी डीन। क्या किसी चीज को बेचना एक नेचुरल टैलेंट है जो कि सिर्फ कुछ लोगों को आता है? क्या एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होने के लिए आपके अंदर जबरदस्त पर्सुएशन यानी मनाने की कला होनी चाहिए? और क्या बिजनेस करने के सही तरीके को समझने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाकर किसी खास तरह की पढ़ाई करने की जरूरत है? जो भी जवाब आ रहे हैं उन्हें अपने पास नोट करके रखिएगा और फिर मैच कीजिएगा समरी के एंड में, ठीक है? क्योंकि इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बनाया जाए जो सबका ध्यान खींच सके। आप यह भी जानेंगे कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करके फिर उसे क्लाइंट में बदला जाए। साथ ही आप यह भी सीखेंगे कि कैसे उन कस्टमर्स को हर बार संतुष्ट किया जाए ताकि वो हमेशा आपके लॉयल कस्टमर बने रहें। इस बुक समरी में टेरी डीन ने एक बिजनेस कोच के तौर पर अपने सालों के एक्सपीरियंस को अपने रीडर्स के साथ शेयर किया है। वो आपको कई तरह की इंडस्ट्री के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड सलाह देंगे। चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो, आप इस समरी से कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। बिजनेस करने का ख्याल आपको डरावना नहीं लगना चाहिए। इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो इसमें ग्रो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने इस समरी में दिए गए लेसन्स को अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो आइए फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। यस, दिस विल वर्क फॉर यू। एक एवरेज क्लाइंट के लिए सारे बिजनेस एक जैसे होते हैं। अपने प्रोडक्ट के फीचर बताना, उसके फायदे बताना या उसके बारे में कुछ और बताने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलिए मान लिया कि आपने इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आए सैकड़ों क्लाइंट्स की मदद की होगी, लेकिन आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे अलग है, यूनिक है। इसीलिए आप अपने क्लाइंट से जिस तरह से डील कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो भी अप्रोच है वो भी उससे अलग और यूनिक होना चाहिए। आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आप उनका ध्यान खींच पाएं। इसे करने का एक तरीका है स्ट्रेटेजिक मिथ को यूज करना। स्ट्रेटेजिक मिथ का मतलब है अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल कहानी सुनाना। इसका मतलब है कि अपने क्लाइंट्स को यह बताना कि आप यहां उनकी मदद करने के लिए क्यों मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ये स्ट्रेटेजिक मिथ आपके क्लाइंट और आपके बीच में एक मजबूत कनेक्शन बना देगी। मार्केटिंग में खर्च किया गया आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आप औरों से कुछ अलग नहीं करेंगे। तो आपके क्लाइंट किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो कनेक्शन फील कर सके। क्या आप बिना थकान महसूस किए हुए अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो और किसी के पास नहीं है, और वो है ऑथेंटिसिटी यानी आपकी सच्चाई और आपका पैशन यानी कि आपकी लगन। आपको निश पर, कुछ लोग निच भी कहते हैं इसे, आपको अपनी निश पर यानी किसी खास रूप के लोगों पर फोकस करना होगा
जिसके बारे में आप काफी पैशनेट हैं, और फिर उसमें अपना स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। हालांकि आपको ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना ज्यादा समझदारी भरा लग सकता है जो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करने से औरों से हटकर कुछ करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसमें आप बहुत पैशनेट हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने में मजा आएगा। आपके क्लाइंट्स आपके उस पैशन को देख पाएंगे और सिर्फ इसी वजह से वो बार बार आपके पास वापस आएंगे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एडमंड वू निचिंग डाउन करके बेहद सक्सेसफुल हुए। अगर साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वो कुछ खास लोगों की जरूरतों को पूरा करने में स्पेशलाइज करते हैं। वो एक सास्कातून लॉज और एक गौरमेट रेस्टोरेंट के मालिक हैं। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि लो कार्ब डाइट खाने में स्पेशलाइज करता है। निच डाउन स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले एडमंड एक रेगुलर रेस्टोरेंट के मालिक थे। समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका काम उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। वो अपनी डाइट पर बिना ध्यान दिए ही सिर्फ अपने रेस्टोरेंट का खाना खाते रहते थे। उनके बिजी शेड्यूल में उनके पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं था। बस तभी एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक बड़ा बदलाव लाना होगा और अपने जवानी के दिनों में अपने फिटनेस लेवल पर वापस आना होगा। अपनी पर्सनल हेल्थ पर काम करते हुए एडमंड को एक आइडिया आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रेस्टोरेंट का फोकस बदल देंगे और इसके साथ ही वो लो कार्ब डाइट मील ऑफर करेंगे। एडमंड जानते थे कि उनके जैसे बिजनेस प्रोफेशनल्स के पास खाना बनाने के लिए या तो बहुत कम वक्त होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। दूसरे 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना अनहेल्दी तो होता ही है और उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं। वेट लॉस सेक्टर यानी कि वजन कम करने वाले सेक्टर में कंपटीशन बहुत गहरा था, लेकिन एडमंड अपनी यूनिक सोच के कारण सक्सेसफुल हुए। उनके इलाके में किसी ने भी आज तक अपने यूनिक होने के दम पर सक्सेस नहीं पाई थी। उनके इलाके में आज तक किसी ने भी लो कार्ब, रेडी टू ईट, गौरमेट क्वालिटी फूड सर्व नहीं किया था। सो यस, निचिंग डाउन विल वर्क फॉर यू। यही था ये चैप्टर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर, प्रूवन 5 स्टेप परसुएशन फॉर्मूला। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ बिजनेस अपने यहां आए हुए विजिटर्स को अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट में तब्दील कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग अपने टैलेंटेड कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए उनसे आगे निकल जाते हैं? ऑथर टेरी डीन और DR ग्लेन लिविंगस्टोन ने बिजनेस वेबसाइट्स का कई सालों तक एनालिसिस किया। उन्होंने बहुत बारीकी से इस बात को स्टडी किया कि सारे सक्सेसफुल बिजनेस में क्या चीज कॉमन यानी कि एक समान थी। उनकी मेहनत का रिजल्ट था ये 5 स्टेप फॉर्मूला जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। हालांकि ये फॉर्मूला सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस तक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि यह सिर्फ बिजनेस की दुनिया तक भी सीमित नहीं है। 5 स्टार फॉर्मूला वो तरीका है जिससे आप आम तौर पर भी लोगों को मना सकेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करें, अपनी ऑडियंस को बहुत क्लियरली पहचानें और डिफाइन करें। आम जनता के लिए या जनरल पब्लिक के लिए एक भी मार्केटिंग एड मत बनाइए। आप सिर्फ सोसाइटी में मौजूद अपने ग्रुप और उनकी खास जरूरतों पर ही फोकस कीजिए। एक बार आपने अपनी ऑडियंस को पहचान लिया, उसके बाद यह पता लगाएं कि उनकी परेशानियां या प्रॉब्लम क्या है। कई लोगों के लिए पेन यानी कि दर्द मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। लोग आपके क्लाइंट तभी बनना चाहेंगे जब आप उनकी किसी ऐसी परेशानी को सॉल्व कर देंगे जो उन्हें लगातार तकलीफ दे रही है। एक बार आपको इस परेशानी का पता चल गया तो उन्हें इस परेशानी के बारे में लगातार याद दिलाइए। उन्हें इस परेशानी को हर संभव एंगल से दिखाने की कोशिश कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उन्हें एक सॉल्यूशन की जरूरत है। खासतौर पर उन्हें उस सॉल्यूशन की जरूरत है जो आप उन्हें दे सकते हैं। इस पहले स्टेप के एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल ने अपने लैपटॉप मैकबुक प्रो के लिए कई एडवर्टीजमेंट बनाए, लेकिन इनमें से कोई भी एड इस बारे में बात नहीं करता कि आपको एक कंप्यूटर खरीदने से क्या फायदे होंगे। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पहली बार पीसी इस्तेमाल करने वाला कभी भी मैकबुक नहीं खरीदेगा, बल्कि एप्पल ने यह दिखाया कि कैसे एक पीसी का सॉफ्टवेयर हमेशा उसके हार्डवेयर के साथ ढंग से काम नहीं करता और नतीजतन आपको बार बार उसे रिपेयर कराना पड़ता है। एप्पल इस बारे में बात करता है कि मैकबुक में एक रेगुलर पीसी के बजाय टूल्स का इस्तेमाल करना कितना आसान है। उनका फोकस एकदम क्लियर है।
और वो ये है कि दूसरे ब्रांड के लैपटॉप इस्तेमाल करते समय उनके टारगेट ऑडियंस को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जब आपने प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया तो दूसरा स्टेप यह है कि आप एक यूनिक यानी कि सबसे अलग प्रॉमिस कीजिए। आप अपने क्लाइंट की जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन आपके कॉम्पिटिटर भी उन्हें दे रहे हैं, और जब यह होता है तब आपका यूनिक प्रॉमिस ही है जो आपको बाकियों से अलग खड़ा करता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रिटेलर बेस्ट बाय अपने यूनिक प्रॉमिस के लिए जाना जाता है। उनका एक प्रॉमिस है प्राइस मैच गारंटी। ये एक ऐसा यूनिक प्रॉमिस है जहां आप उनके प्राइस को किसी भी लोकल रिटेलर से मैच कर सकते हैं। बेस्ट बाय ने इस पॉलिसी को तब अपनाया था जब वो ऑनलाइन रिटेलर्स के मुकाबले में अपना बिजनेस गंवा रहे थे। उनके लिए यह तरीका काम कर गया। तीसरा स्टेप है कि आप जो भी करें उसका संतुष्ट करने वाला प्रूफ दें। मान लीजिए कि आपने अपने क्लाइंट की एक प्रॉब्लम को पहचान लिया, आपने उन्हें सॉल्यूशन के तौर पर एक यूनिक प्रॉमिस भी कर दिया। अब आपको क्लाइंट के सामने यह साबित करना है कि आप अपने वादे को निभाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे। प्रूफ टेस्टिमोनियल के द्वारा दिया जा सकता है। आपका एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब आपकी एबिलिटी के लिए एक प्रूफ की तरह काम करती है। हालांकि आपका सबसे अच्छा प्रूफ है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि सामने करके दिखाना। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप लोगों को फ्री सैंपल दे सकते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप उन्हें कुछ फ्री सेशन का डेमो दे सकते हैं। एक बार क्लाइंट ने यह देख लिया कि आपके प्रॉमिस सच्चे हैं तो वो आपका सामान जरूर खरीदेंगे। चौथा स्टेप है क्लाइंट को एक ऐसा ऑफर देना जिसे वो ना कर ही ना सके।